चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। हम सब यहाँ पहुँचे कैसे? इस सफर में हम आपको ले चलेंगे बिल्कुल शुरुआत में, ब्रह्मांड के जन्म से लेकर हमारे अपने घर पृथ्वी तक। अब ये सवाल तो बहुत बड़ा है ना? और इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें चलना होगा सबसे बड़े रहस्य की ओर कि आखिर इस ब्रह्मांड की शुरुआत हुई कैसे। तो चलिए देखते हैं कि विज्ञान इस बारे में क्या कहता है। सबसे मानी हुई थ्योरी क्या है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? तो ये थ्योरी कहती है कि हमारा ब्रह्मांड बस एक छोटे से बेहद गर्म और घने बिंदु से शुरू हुआ और तब से ये लगातार फैलता ही जा रहा है। वैसे ये कमाल का आइडिया सबसे पहले जॉर्जेस लेमेट्रे ने दिया था, जो बेल्जियम के खगोल शास्त्री और पुजारी थे। और हाँ, शुरुआत में उनके इस विचार पर लोगों ने काफी शक भी किया था। तो ये सब हुआ कब? लगभग 13.8 अरब साल पहले। सोचिए, एक जबरदस्त महाविस्फोट जिसने टाइम और स्पेस दोनों को बनाया, और उसी से वो सब कुछ बना जो हम आज देखते हैं, चमकते हुए तारे, घूमते हुए ग्रह और हाँ, हम सब भी। अच्छा, तो ये तो हुई पूरे ब्रह्मांड की बात, लेकिन अब जरा इस विशालता से निकलकर अपने घर की तरफ आते हैं। मतलब हमारे सौर मंडल पर जूम इन करते हैं। तो ये देखिए, ये है हमारा सोलर सिस्टम। बीच में हमारा सूरज है और उसके चारों तरफ सारे ग्रह अपनी अपनी ऑर्बिट में मानो एक खूबसूरत डांस कर रहे हों। है ना कमाल का सिस्टम? और यही वो जगह है जिसे हम अपना घर कहते हैं। अच्छा, कई बार सूरज से ग्रहों का क्रम याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना, तो इसके लिए एक मजेदार अंग्रेजी का निमोनिक है, इससे याद रहता है। मर्करी यानी बुध, फिर वीनस यानी शुक्र, अर्थ पृथ्वी, मार्स मंगल, जुपिटर बृहस्पति, सैटर्न शनि, यूरेनस अरुण और नेपच्यून वरुण। लेकिन एक दिलचस्प बात बताऊं, हमारे सोलर सिस्टम के बारे में हमारी जो समझ आज है वो हमेशा से ऐसी नहीं थी। असल में ब्रह्मांड में अपनी सही जगह समझने के लिए हमारी सोच में एक बहुत बड़े, एक क्रांतिकारी बदलाव की जरूरत पड़ी। सोचिए, 1400 साल से भी ज्यादा समय तक एक ही आइडिया दुनिया पर राज करता रहा। वो था टॉलमी का जियोसेंट्रिक मॉडल। मतलब ये माना जाता था कि पृथ्वी ही हर चीज का केंद्र है। और ये सोच तब तक कायम रही जब तक कि एक नई थ्योरी ने आकर सब कुछ बदल कर नहीं रख दिया। तो वो बड़ा बदलाव था क्या? वो था टॉलेमी के पृथ्वी केंद्रित मॉडल से कोपरनिकस के सूर्य केंद्रित मॉडल की तरफ जाना। मतलब पृथ्वी सेंटर में नहीं है बल्कि सूरज सेंटर में है। बस इस एक बदलाव ने मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी की नींव रखी और ब्रह्मांड को देखने का हमारा नजरिया हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। तो चलिए अपनी इस ब्रह्मांडीय यात्रा के आखिर में कुछ और मजेदार सवालों और जवाबों पर नजर डालते हैं। इनसे ये समझने में मदद मिलेगी कि आखिर हम ये सब जानते कैसे हैं। पहला सवाल, वो विशाल घूमती हुई चीज जिसमें हमारा पूरा सोलर सिस्टम मौजूद है, यानी हमारी गैलेक्सी मिल्की वे, उसका शेप कैसा है? तो हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे एक खूबसूरत स्पाइरल यानी कि सर्पिलाकार है। इसमें अरबों तारे हैं और ये सब एक सेंटर के चारों ओर ऐसे घूम रहे हैं जैसे कोई बहुत बड़ा ब्रह्मांडीय बवंडर हो। आज तो हमारे पास स्पेस से भेजी हुई पृथ्वी की शानदार तस्वीरें हैं, लेकिन सोचिए, स्पेसशिप बनने से बहुत पहले एक विचारक ने यह पता लगा लिया था कि हमारा ग्रह गोल है। कौन थे वो? वो थे महान यूनानी विचारक पाइथागोरस। उन्होंने सिर्फ मैथ्स और अपनी ऑब्जर्वेशन के दम पर यह नतीजा निकाला था कि पृथ्वी चपटी नहीं बल्कि गोल होनी चाहिए। कमाल है ना? अगला सवाल, जब हम रात में आसमान में तारे देखते हैं तो उनके रंग से क्या पता चलता है? किसी तारे का रंग बिल्कुल वैसे ही है जैसे लोहार की भट्टी में गर्म लोहा। ये सीधा सीधा बताता है कि वो तारा कितना गर्म है। जो नीले तारे होते हैं वो सबसे ज्यादा गर्म होते हैं और लाल वाले सबसे ठंडे। अच्छा, तो ये तो हुई तापमान की बात, पर साइंटिस्ट ये कैसे पता लगाते हैं कि ये जो दूर दूर तारे हैं ये कितने पुराने हैं? इनकी उम्र का अंदाजा कैसे लगता है? इसका राज भी उनकी गर्मी में ही छिपा है। साइंटिस्ट ये नापते हैं कि एक तारा कितनी हीट या ऊष्मा छोड़ रहा है। जैसे जैसे तारे बूढ़े होते हैं वो ठंडे होते जाते हैं और उनसे निकलने वाली गर्मी भी कम हो जाती है, और बस यही उनकी उम्र का एक बड़ा सुराग बन जाता है। अब अलग अलग तारों से हटकर जरा पूरी गैलेक्सी को देखते हैं। हमारी आकाशगंगा में सबसे ज्यादा चमकीली चीज कौन सी है? वो है शानदार ओरियन नेब्युला। इसे आप एक स्टेलार नर्सरी कह सकते हैं। मतलब ये गैस और धूल का एक बहुत बड़ा बादल है जहां नए नए तारे पैदा हो रहे हैं, और इसकी चमक वाकई देखने लायक है। तो देखिए, टॉलेमी से लेकर कोपरनिकस और फिर बिग बैंग तक
ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ हमेशा बदलती रही है, विकसित होती रही है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सोचिए, जैसे जैसे हम और खोज करते जाएंगे, भविष्य में ऐसी कौन सी नई खोज होगी जो एक बार फिर ब्रह्मांड को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल देगी, हमारी अपनी जगह को लेकर हमारी समझ को बदल देगी।